हेलो एवरीवन, मैं मोरे सर आपका यूट्यूब चैनल और मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बीके का सेकंड चैप्टर्स अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या है? अभी तक हम लोग प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते थे, है ना। प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो प्रॉफिट के लिए नहीं करते मतलब किसके लिए करते? सर्विस के लिए करते। ओके, करते हैं सर्विस के लिए करते। और बिजनेस नहीं करते मतलब क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं हमारा आर्ट, कल्चर या एजुकेशन, हेल्थ, इसके प्रमोट करते। प्रॉफिट कभी आता है जब हम लोग गुड्स को ही सेल करते हैं, तो गुड्स में कॉस्ट में क्या हम लोग प्रॉफिट ऐड करके सेल करते। इधर हम लोग गुड्स सेल नहीं कर रहे, गुड्स सेल नहीं कर, इसके लिए तो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। इधर हम लोग सर्विस दे रहे, ओके, सर्विस दे रहे, तो उसके लिए मतलब क्या होता है, हम लोग क्या उसका मेन एम रहता है, सर्विस ओरिएंटेड रहता है, सर्विस देने का एम रहता है। इसमें हमारा नेट रिजल्ट जो होता है, हम लोग पहले प्रॉफिट या लॉस फाइनल करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हो। अभी इधर प्रॉफिट और लॉस हम लोग उसके लिए नहीं करते, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं अकाउंट बनेंगे, उसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब कितना रिसीट आया है, कितना रिसीट मतलब इनकम, कितना इनकम है और कितना खर्चा हुआ। इधर सेल नहीं करते तो इनका इनकम रहता है, ट्रस्ट या क्लब रहता है, तो इनके लिए इनकम, मेन इनकम रहता है सब्सक्रिप्शन से करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है इनका मतलब थोड़ा। नेचर क्या आता है? अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, अभी ये क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करते थे। ट्रेडिंग मतलब एक से परचेस करके दूसरे को सेल करते थे, या कोई रॉ मटेरियल से हम लोग मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बना के सेल करते थे। इधर हम लोग ऐसा नॉट ट्रेडिंग नहीं करें, नॉन ट्रेडिंग है। ऐसा कुछ हम लोग गुड्स परचेज करके सेल नहीं करने वाले, या कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं, मैन्युफैक्चर्स नहीं करने वाले। ओके, तो इट इज थे। अभी तक हमारा सेल था, अभी ये इधर सेल नहीं है, नो, नॉन सेल, नॉट सेल बोलेंगे, नॉट फॉर सेल। या अभी तक इनका जो ये था सर्विस प्रोवाइडिंग है ना। और पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? प्रॉफिट अर्निंग रहता। इसमें इधर बिजनेस, पहले हम लोग बिजनेस करते, इधर बिजनेस नहीं करे, सर्विस करे। क्या के लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, तो हॉस्पिटल्स में हम लोग कुछ गुड्स सेल नहीं कर रहे, हम लोग सर्विस के लिए जो भी कुछ हम लोग देते हैं उधर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी तक हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, अभी तक हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते। लेकिन अभी क्या करेंगे, है ना, मतलब फिर अकाउंट्स क्लोज करके अभी तक हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, है ना। और इधर क्या करेंगे, सब अकाउंट्स क्लोज करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट मतलब कितना पैसा आ गया और कितना खर्चा हुआ, इसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट्स क्लोज करके उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, है ना। अभी तक हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बना के ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं। क्या मतलब? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग, अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इसके लिए नो ट्रेडिंग। अभी पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इधर हमारा प्रॉफिट या लॉस, अभी तक हम प्रॉफिट लॉस क्यों बना देते हैं? कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता था हमें? कितना परचेस हुआ और कितना सेल हुआ और कितना ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हमारा टोटल सेल्स कितना है और टोटल परचेस कितना है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है, इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं क्या? नहीं है, तो सेल नहीं है तो परचेस नहीं, नो सेल नो परचेस, है ना। तो नो ग्रॉस प्रॉफिट नो ग्रॉस लॉस, कुछ भी जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। और आगे क्या? प्रॉफिट और लॉस, हमें कुछ हम लोग प्रॉफिट हम इसके नहीं बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस का जरूरत ही नहीं पड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में इसमें क्या है? हम लोग कितना खर्चा हुआ और कितना इनकम हुआ,
हम लोग इधर पहले टोटल खर्चा कितना हुआ और टोटल इनकम कितना आया, इस है हम लोग क्या मतलब है हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, कितना खर्चा हुआ है। अभी पहले ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अभी क्या मिलेगा, सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस डेफिसिट मतलब अगर इनकम है ना खर्च से ज़्यादा है तो बोलेंगे सरप्लस इनकम बोलेंगे। अगर खर्चा ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट, तो पैसा हमारा इनकम क्या हुआ कम है ना। अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे से तो हम लोग सरप्लस बोलेंगे, अगर खर्चा ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट बोलेंगे। ये आपको मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी मतलब क्लियर आ जाएगा। अभी जो पहले इतना नहीं समझ सकते, लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसमें, अभी तक जितने भी हमारे ना सोल ट्रेडिंग थे, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनका मेन मकसद क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग रहता है ना, फायदा कमाने के लिए करते हो बिजनेस। ये कहते हैं इसमें कौन कौन सा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, हॉस्पिटल्स, प्रॉफिट अर्निंग है, मतलब ये सर्विस ओरिएंटेड है ना। इधर कोई गुड सेल नहीं करते हैं, कई कॉलेज में क्या गुड सेल करते हैं क्या, नहीं सर्विस देते हैं, है ना। मतलब है उसका मतलब है नॉलेज का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई टीचर जो पढ़ाता है वहाँ हम भी अभी का हमारा जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको दे रहे हैं, उसका सर्विस दे रहे हैं, कोई गुड्स नहीं सेल कर रहे, है ना। तो गुड्स सेल नहीं कर रहे, इसके लिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं बनेंगे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंस बनाने का मकसद क्या है, कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ, उसमें ज़्यादा इनकम है या ज़्यादा खर्चा है, ये फाइंड आउट करते है ना। तो ये अकाउंट्स ऑफ, इसका मतलब इन ब्रीफ में मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब है प्रॉफिट के लिए नहीं बना, तो किसके लिए बनता है, सर्विस के लिए। सर्विस के लिए बना तो इसमें क्या मतलब है, सर्विस कौन कौन सा है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन। सर्विस के लिए प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते, इसके लिए प्रॉफिट और लॉस नहीं बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस बनाएंगे। बैलेंस शीट है यूजुअल्स, है ना। तो हमारा मतलब उसका वो इंस्टीट्यूट का उसका ऑर्गेनाइजेशन का, अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एक शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें है इनका मतलब सर्विस ओरिएंटेड है, यह ध्यान में रखो। हम लोग इधर क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट है यूजुअल बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसमें आपको क्या दिया रहेगा। प्रॉब्लम में आपको इशू गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक है, कैश बुक का समरी है ना। आज समरी मतलब क्या है, सब लोग कैश बुक में क्या रहता है, हर एक डेट वाइज हर एक ना साल का हर एक डेट का इंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जैसे साल में 365 दिन है और 365 दिन का खर्चा या 365 दिन का इनकम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। हर एक डेट का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, हर एक डेट का इनकम रिसीट रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। लेकिन समरी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरी महीने में एक बार देते हैं, है ना। तो साल के 12 महीने के 12 एंट्री रहेंगे कैश बुक में, है ना। साल के 12 एंट्रीज रहेंगे सैलरी में, सैलरी के कैश बुक में, नॉन पेमेंट से। लेकिन इधर रिसीट में सॉरी पेमेंट ना, रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट में एक ही बार सैलरी लिखेंगे। अगर सपोज 10,000 हर एक महीने का सैलरी है ना, तो हम लोग कैश बुक में 10,000 है ना हर एक महीने में लिखेंगे। 10,000 इंटू 12 एंट्रीज आएगी, फिर 10,000 इंटू 12 कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,20,000। तो इधर हम लोग सिर्फ 1,20,000 लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे बाय सैलरी और 1,20,000 लिखेंगे। मतलब इधर हम लोग अकाउंट्स एक ही बार लिखेंगे और पूरा साल का खर्चा या पूरा साल का इनकम उधर ऐड करके लिखेंगे, समझे ना। या कोई सपोज मतलब ट्रैवलिंग का है तो ट्रैवलिंग का इधर बाय ट्रैवलिंग लिखेंगे और पूरा साल में कितना ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ वो इधर आ जाएगा, समरी मतलब टोटल, है ना। तो मतलब ये समरी ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक से समरी लेंगे मतलब हर एक एक्सपेंसेस और हर एक इनकम का हम लोग क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। अभी इनकम साइड में अभी इधर इनकम मेन इनकम क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन, है ना। आप बोलेंगे सेल नहीं करते तो इनकम क्या रहता है, इनकम रहता है मेंबर से वो कुछ मेंबरशिप फीस लेते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, मेन इनकम रहता है। तो रिसीट में मतलब रिसीट मतलब इनकम, पेमेंट से मतलब खर्चा एक्सपेंसेस।
तो इधर वो सब्सक्रिप्शन एक बार लिखेंगे और साल में कितना सब्सक्रिप्शन है उसका टोटल अमाउंट इधर लिखेंगे, है ना। जैसे कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार वो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा वो हर एक बार में हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। वैसे इधर समरी का मतलब होता है कैश बुक का समरी लेंगे हम लोग हर एक अकाउंट्स का, इधर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और उसका अमाउंट एक ही बार लिखेंगे। लेकिन कैश बुक में कहते हैं हम लोग हर एक अकाउंट का बार बार लिखेंगे, जितनी बार उसका पेमेंट देंगे उतनी बार लिखेंगे, जितनी बार उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे उतनी बार लिखेंगे कैश बुक में। तो ऐसा नहीं है, समरी मतलब ध्यान में रखो, एक ही बार हो एक्सपेंसेस या वो रिसीट या इनकम एक ही बार लिखेंगे और उसका साल का टोटल अमाउंट उसके आगे लिखेंगे, तो समरी बोलते हैं। और आगे इसमें क्या आता है, ऑल ईयर, इधर पहला टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस अभी किधर लेना नहीं है हमें, ओके। ऑल ईयर रिसीट्स, ऑल रिसीट मतलब पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर और एनवाई मतलब नेक्स्ट ईयर। हम लोग जितना भी रिसीट इधर रिसीव करेंगे वो कौन से भी, अभी हे साल है मतलब हे साल का रिसीट नहीं, कौन से भी पहले साल का, हे साल का और नेक्स्ट साल का, है ना, नेक्स्ट साल का सब साल का रिसीट हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे। वैसा पेमेंट भी हर एक कौन सा भी साल का पेमेंट करेंगे, ऑल ईयर पेमेंट्स, प्रीवियस ईयर है ना, पहला ईयर्स का, अभी के ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, आने वाले ईयर का, हम लोग इधर क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। आगे हैं अभी रिसीट देखो, इसमें इसी साइड में रिसीट मतलब हमारा इनकम, रिसीट मतलब क्या है, इनकम, और पेमेंट मतलब खर्चा। अभी रिसीट में इधर हम लोग एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इसमें सब रिसीट आएगा, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, रेवेन्यू मतलब जो बार बार रेवेन्यू मिलता है, जो रिसीट मिलता है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, या रेगुलर मिलता है, बार बार मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। और जो कभी कभार मिलता है क्या ना, वो रेगुलर नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। पर रेवेन्यू का एग्जांपल है मेंबर्स, हाँ सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप से जो हम लोग मेंबर से हर एक महीने में उनसे पैसा लेंगे, तो हर एक महीने में रेगुलर आ जाएगा ना। जैसा हर एक महीने में सैलरी हम लोग रेगुलर पे करते हैं, जैसा हर एक महीने में हम लोग, अगर आपको मालूम है हम लोग अब सोसाइटी में हम लोग जो मेंटेनेंस पे करते हैं, है ना, वो हर एक महीने का या क्वार्टरली सर है ना, वो फिक्स पीरियड से मेंटेन करते हैं, रेगुलरली पे करते हैं। अगर मंथली है तो हर एक महीने में पे करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो रेगुलरली हर एक क्वार्टर का पेमेंट हम लोग करते हैं, ऐसा है ना। तो सोसाइटी के लिए इनकम रहता है ना। तो रेगुलर आता है, बार बार आता है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे, है ना। मेंबरशिप फी है या कुछ अदर इनकम है, डोनेशन से। ठीक, कैपिटल मतलब वो बार बार नहीं आते, है ना, उसको क्या बोलेंगे। अगर रेवेन्यू रिसीट है ना, रेवेन्यू रिसीट है क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम एंड क्रेडिट में जाएगी, है ना, क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। देखो इधर लिखता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, है ना। हे रेवेन्यू रिसीट है ना, अगर रेवेन्यू है रिसीट है तो इट्स इक्वल टू क्रेडिट इनकम, मतलब इनकम एंड एक्सपेंस क्रेडिट साइड में जाएगी, इधर लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू रिसीट करके, ओके। अगर रिसीट कैपिटल मतलब सपोज कोई फंड है या डोनेशन है, फंड तो बार बार नहीं मिलता ना, पैसे इतना किसी के पास आता है क्या फंड या डोनेशन देने के लिए, बार बार नहीं आता है, तो हो कभी कर आता है, तो हो किधर आता है, तो हमारे लायबिलिटी साइड में आ जाएगा वो फंड्स, है ना। वो किधर कैपिटल किधर है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट मतलब जो रिसीट बार बार नहीं मिलती है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलते हैं। वो किधर लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी में लिखेंगे। पैसा पेमेंट्स भी रहता है, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट रहता है। ये जरा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करो, यही हमारा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अभी पेमेंट भी, जो पेमेंट मतलब खर्चा, रिसीट मतलब इनकम, ऐसे कुछ हम लोग खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू नेचर रहते हैं और कैपिटल नेचर रहते हैं। अगर ऐसे कुछ खर्चे हम लोग बार बार करते हैं, है ना, जैसे सैलरी हम लोग एक ही बार देते हैं, क्या साल का नहीं, हम लोग हर महीने में बार बार देते हैं, तो क्या हुआ, वो रेवेन्यू पेमेंट हुआ, मतलब रेगुलर बार बार पेमेंट करना पड़ता है, बार बार खर्चा होता है। तो क्या किधर लिखेंगे हम लोग, डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किधर लिखेंगे, डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेमेंट, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर, है ना। और मतलब हे भी ध्यान रखो, जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे तो अपोजिट लिखने का, कभी सेम साइड रखने का, हे तुम्हारा ध्यान में रखो, है ना। एक माइंड में फंडा एक फिक्स करो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लिखते वक्त हम लोग अपोजिट साइड में लिखेंगे।
और बैलेंस शीट भी लिखते वक्त सेम साइड लिखेगा, मतलब रिसीट एंड पेमेंट साइड से लिखते वक्त हम जब इनकम एंड एक्सपेंस को लिखेंगे तो साइड सेम रहे, अपोजिट रहेगी, ठीक है। और पेमेंट है जो कैपिटल पेमेंट्स है, जो कोई हम लोग एसेट परचेस करते हैं, है ना, तो एसेट का हम लोग बार बार परचेस करते हैं क्या? नहीं, क्यों? एसेट के लिए पैसा बहुत लगता है और एसेट का हम लोग सेल के लिए नहीं करते हैं, हमारा, है ना, कुछ एसेट ज़्यादा एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, तो एसेट हम लोग कभी क्या परचेस करते हैं। तो वो क्या है, जो मतलब ऐसा कोई बड़ा अमाउंट का जो एसेट के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल पेमेंट। तो क्या मतलब उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलेंगे। तो एसेट किधर आ जाएगा हमारा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, मैं या इधर मैंने ये भी लिखा आपको, तो ये साइड में रिसीट होता है। ये क्या है? रिसीट। रिसीट में कहते हैं एक तो क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और लायबिलिटी। ये रिसीट में से एक तो इनकम एंड एक्सपेंस क्रेडिट पे जाएगी या लायबिलिटी पे जाएगी, या पेमेंट है, पेमेंट में से क्या जाएगा? पेमेंट में से एक तो रेवेन्यू पेमेंट है तो इट विल गोज टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, और एसेट है तो एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखो। अभी देखो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट मतलब इसमें हम लोग टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, है ना। और इसका मकसद ये रहता है क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग ये बनाते हैं, है ना। कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम या एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, जिससे हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट है या लॉस है, इसके लिए हम लोग बना देते हैं, है ना। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, है ना, सरप्लस। वाई डेबिट लिखेंगे। ये अकाउंट है तो आपको इधर सर 2 लिखना, डेबिट पे 2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंस का मकसद क्या आता है, क्यों बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ फाइनेंस के लिए। जैसे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स में मतलब क्या है, मतलब इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? सरप्लस। और यही ध्यान में रखो, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स है ना, नाम आगे इनकम है तो आगे इधर इनकम नहीं रहता है, ऑपोजिट, इनकम इधर रहता है और एक्सपेंडिचर्स इधर लिखते हैं, है ना। तो अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस बोलते हैं। तो हमारे पास सरप्लस पैसा है, ज़्यादा पैसा है, उसको बोलेंगे सरप्लस। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट बनेंगे। डेफिसिट मतलब हमारे पास इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? डेफिसिट। मतलब अगर सरप्लस मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस बोलेंगे। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या करें? बोलेंगे डेफिसिट बोलेंगे, है ना। ये है आपको, मतलब ये रिसीट पेमेंट अकाउंट न्यू है, और इससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे जस्ट लाइक टू योर सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, है ना। उस पर बहुत से मतलब कुछ न्यू टर्म्स है वो मैं आपको बताता हूँ। और बैलेंस शीट आपको मालूम है, बैलेंस शीट तो एज यूजुअल आपको मालूम है, लेकिन इसमें बैलेंस शीट में क्या है, न्यू है कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स में हम लोग ये सब कुछ या दिया मैंने वो या जो सरप्लस मिलता है वो सरप्लस ऐड करेंगे, और या का डेफिसिट लेस करेंगे, या कुछ लाइफ मेंबरशिप्स हैं वो ऐड करेंगे, या एडिशन ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट वो बताऊंगा आपको मैं। ओके, अभी इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट है, न्यू टर्म्स हैं। ऑफिस में लिखता हूँ ऊपर, मतलब फिर आपको उसमें से रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू कौन सा है या कैपिटल नीचे कौन सा है। पहले देखो 2 पार्ट है, एक तो रिसीट रहता है या पेमेंट, है ना, रिसीट रहेगा या पेमेंट। रिसीट में से रेवेन्यू कौन सा रिसीट है और कैपिटल रिसीट कौन सा है मालूम होना चाहिए, है ना। अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इट गेस्ट तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर पेमेंट में से अगेंस्ट रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट,
अगर रेवेन्यू पेमेंट है तो इनकम एंड एक्सपेंस को डेबिट से लिखेंगे, खर्चा है ना। अगर कैपिटल पेमेंट है तो एसेट साइड में लिखेंगे। तो मतलब है न्यू टर्म्स कौन सा देखो पहला, ये सब इम्पोर्टेंस है, इधर सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एनपीओ में। कौन सा सब्सक्रिप्शन है, मेन इनकम है ना। सब्सक्रिप्शन इज अ मेन इज अ मेंटेनेंस अमाउंट या मेंबरशिप से हम लोग पीरियड के अमाउंट लेते, इज अ इनकम फॉर द दिस या क्लब को या ट्रस्ट को, है ना। तो मेन इनकम रहता है। तो है सब्सक्रिप्शन हम लोग बार बार रिसीव करते हैं ना, रेगुलरली रिसीव करते। तो क्या हुआ, रेगुलरली रिसीव करेंगे, इसके लिए क्या हुआ हमारा यहाँ है रेवेन्यू इनकम हुआ। तो रेवेन्यू इनकम हुआ, तो रेवेन्यू इनकम किधर लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम। तो इसके लिखा है देखो, सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा, इधर में किधर लिखेंगे, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, ठीक है। और आपको मालूम है हम लोग आउटस्टैंडिंग जो है ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है ना, ये मेन एडजस्टमेंट है इसमें। अगर ये समझे तो मतलब आपको ये इनकम समझ जाएगा, ओके। तो इसके लिए मैंने इधर आपको एक की दिया, देखो हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे, अपोजिट है ना। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, तो अगले साल का है ना, पिछले साल का है ना, पिछले साल का हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर का एडवांस जो होता है ना, नेक्स्ट ईयर का है ना, नेक्स्ट ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस, पहले साल का एडवांस लेंगे, वो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऐड। देखो एक तो आउटस्टैंडिंग है, एडवांस होता है। आपको ध्यान में देना है, ऑफिस में रिपीट करता हूँ, आउटस्टैंडिंग क्या रहता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसमें अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब या सब्सक्रिप्शन अमाउंट में इंक्लूड है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मतलब, क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। तो आप बोल रहे क्यों ऐसे बोल रहे, देखो 1,00,000 सपोज 1,20,000 अमाउंट है, इसमें से ना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना 20,000 है। तो हमारा मतलब ये साल का जो सब्सक्रिप्शन इनकम 1,20,000 आएगा, 1,00,000 है, 1,00,000 है, क्यों 20,000 है ना, ये पुराना साल का है ना। तो हमारा मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि हम लोग हर एक साल का वही साल का इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर, जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस में वही साल का है ना, सेम साल का करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करते हैं। इधर भी हम लोग जो रिसीट मतलब हमारा इनकम, करंट ईयर का इनकम से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको रिसीट पेमेंट में आपको पूरा साल का है लिखा है ना, ऑल साल का रिसीट दिया रहेगा, जितना भी मतलब साल का, पहले साल का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब मर्ज करके दिया रहेगा। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना वो लेस करेंगे, है ना। और सपोज और नेक्स्ट ईयर का एडवांस है ना, नेक्स्ट ईयर का हम लोग आपको मालूम है ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट साल का अभी हम लोग रिसीव किए, तो हमारे उसमें से अमाउंट में सब इसमें से 10,000 है और नेक्स्ट साल का सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने ये साल में रिसीव किए। तो ये साल का सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं ना, ये साल का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उतना अमाउंट करेंगे माइनस करेंगे, है ना, नेक्स्ट ईयर एडवांस, है ना। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग लास्ट ईयर में ये साल का एडवांस रिसीव किया था, है ना। अब करंट ईयर मतलब तुम्हारा कौन सा है, करंट ईयर मतलब सपोज है हमारा करंट, है ना, करंट, इसमें करंट ईयर मतलब ये है अभी 20-21 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 19-20 रहेगा, नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा, 21-22 रहेगा, है ना। तो ये मतलब है तो प्रीवियस एडवांस है वो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। प्रीवियस मतलब लास्ट साल में हमने ये साल का एडवांस रिसीव किया था, ये साल का 10,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर में रिसीव किया था, तो वो साल में क्या किया था, माइनस किया था। तो अभी ये साल में हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा ये साल का सब्सक्रिप्शन बराबर आ जाएगा ना, है ना। तो मतलब उस समय तो है ना, तो आपको ये मतलब क्लियर हो जाएगा, और ये क्लियर होना ही है, तो ये मेजर है हमारा टर्म्स है एरिया इसमें एनपीओ में।
नेक्स्ट देखते हैं इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी मोस्टली मतलब कैपिटल रिसीट रहते हैं, लेकिन आपको कभी कभी दिया रहेगा इंट्रेंस फी दिया रहेगा 1 लाख रुपीज़, क्या रहेगा इंट्रेंस फी इधर 1 लाख एंड बोलेंगे 50% शुड बी कैपिटलाइज। इंट्रेंस फी इन प्रॉब्लम में आपको 1 लाख रुपये दिए हैं और आगे लिखा है 50% शुड बी कैपिटलाइज। तो अभी 50% कैपिटल है तो 50% कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो 50% किधर लिखेंगे, रेवेन्यू में, रेवेन्यू इनकम है हमारा, है ना। तो ऐसे केसेस में इधर हम लोग इंट्रेंस फी लिखेंगे इनर कॉलम में 1 लाख लेस 50% कैपिटलाइज, है ना। 1 लाख में से 50% मतलब 50,000 लेस करेंगे और बाहर 50,000 रहेगा इसमें इनकम, है ना। इनकम साइड में बाहर 50,000 आ जाएगा और एक कैपिटल फंड में हम लोग देखो ऐड कैपिटल्स ऑफ इंट्रेंस फी, इधर हम लोग इंट्रेंस फी है ना वो 25,000 ऐड करेंगे इसमें, है ना। तो इंट्रेंस फी मतलब है जैसे दिया है ना, एक तो या रेवेन्यू रहेगा या कैपिटल रहेगा, वो आपको उधर दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप पे। लाइफ मेंबरशिप मतलब क्या है, लाइफ मतलब एक बार लाइफ के लिए, है ना। एक बार हम लोग क्या ना पर अब ये सब्सक्रिप्शन जो फीस है ना, हम लोग बार बार मेंटेनेंस मेंबरशिप फीस है ना बार बार देना पड़ता है। तो यार कोई ऐसे होते हैं क्यों यार बार बार मतलब वो ट्रेजरी या सेक्रेटरी आएगा और बार बार पूछेगा हमें मेंटेन चाहिए, मेंबरशिप भी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं और एक ही बार है ना उनका या 5 या 10 साल का जो सब्सक्रिप्शन है ना एक ही बार दे देते, तो उसको एक ही बार दिया, है ना। तो बार बार वापिस हम लोग उससे लेंगे क्या, नहीं। और एक ही बार उसको मतलब या एनपीओ को पेमेंट मिला तो क्या बार बार नहीं मिलने वाला, इसके लिए वो क्या होते हैं लायबिलिटी होते हैं। तो हमारा क्या है एक कैपिटल रिसीट हुआ, है ना। बार बार नहीं वापस उससे नहीं मांगे ना, एक ही बार दिया। जो बार बार आता है उसको हम लोग क्या होता है रेवेन्यू, और जो बार बार नहीं आता उसको कैपिटल। और रेवेन्यू लेके रेवेन्यू है तो किधर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस भी। अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर डेबिट में लगेंगे, है ना। रेवेन्यू हमें रेवेन्यू रिसीट है ना, तो किधर लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे इनकम साइड लिखेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इधर लिखेंगे। और सपोज लाइफ मेंबरशिप मतलब एक ही बार दिया, है ना, एक बार दिया तो उसमें क्या है फिर वो हमारा क्या कहते हैं कैपिटल रिसीट है, बार बार नहीं होना है। रेवेन्यू और कैपिटल का कंसेप्ट देखो, रेवेन्यू मतलब जो बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो बार बार आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और जो बार बार नहीं आता है वो कैपिटल। अगेन रेवेन्यू में क्या आता है इनकम रहता है और एक्सपेंसेस रहता है ना। कैपिटल में क्या आता है मतलब लायबिलिटी रहता है और एसेट रहता है। ओके, तो लाइफ मेंबरशिप एक ही बार आते हैं, है ना। तो ये मतलब जो रिसीट एक बार आई है तो क्या हमारे लिए कैपिटल है, तो कितने जाएगा लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी सेटअप मेंबरशिप लिखेंगे। आगे हैं आगे लीगेसी। लीगेसी मतलब यही कोई मतलब पर्सन हम क्या करते हैं उसमें से विल लिखते हैं ऑन द डेट ऑफ दैट पर्सन। सब उसने लिखा होगा क्या कुछ मेरे प्रॉपर्टी में से मेरे बच्चे को कुछ रहेगा अमाउंट, और उसमें से कुछ पार्ट्स कुछ अमाउंट्स में ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट को देने वाला है ना। तो ऐसे केसेस में अगर वो लीगेसी के सामने लिखा है जनरल, जनरल मतलब हमारा रेवेन्यू इनकम हुआ, जनरल मतलब बार बार जनरल मतलब रेवेन्यू इनकम, तो फिर वो ऐसे केसेस में हो इट विल क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंस, तभी हम इनकम एंड एक्सपेंस को क्रेडिट में लिखेंगे। अगर स्पेसिफिक बोला है लीगेसी तो फिर वो लायबिलिटी लेंगे, तो हमारा फंड है वो, तो क्या हमारा है फंड है। जो रेवेन्यू है जो जनरल है वो क्रेडिट टू इनकम अकाउंट में जाएगा। आगे देखो इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड मतलब है स्पेसिफिक फंड रहते हैं, है ना। वो कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक काम के लिए सर्टन काम के लिए देते हैं। तो ऐसे फंड है ना, और जितने भी देखो जितने फंड है ना लिखा है ना, वो सीधा आंख बंद करके मतलब वो लायबिलिटी में लिखने का, किधर लिखने का ऑन लायबिलिटी साइड, ओके। तो इंडोमेंट फंड है स्पेसिफिक फंड, जितने भी स्पेसिफिक फंड है वो आ जाएंगे और इट इज अवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखेंगे, ओके। आगे देखते हैं डोनेशंस। अगर डोनेशन जनरल डोनेशंस है, देखो है इनकम इसमें मतलब है हमारा रेवेन्यू या जनरल, इधर रेवेन्यू इनकम
रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना, जो बार बार पैसा मिलता है वो इनकम है, वो हम लोग इनकम से लिखेंगे, जो बार बार खर्चा है वो हम लोग एक्सपेंस लिखेंगे। अभी डोनेशंस, डोनेशंस का मतलब कुछ लोग सब बार बार नहीं देते है ना, लेकिन कभी अगर डोनेशन में आगे लिखा होगा जनरल, तो जनरल मतलब वो किधर लिखेंगे, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स। अगर स्पेसिफिक लिखे तो स्पेसिफिक मतलब लायबिलिटी, तो मतलब वो स्पेसिफिक जो होता है ना, स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या होता है, वो सर्टन काम के लिए देते हैं। अगर बिल्डिंग डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग के मतलब वो रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए या डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे। दूसरा और दूसरा खर्चे के लिए, सैलरी के लिए यूज नहीं करें, सैलरी देने के लिए वो पैसा यूज नहीं करेंगे, वो बिल्डिंग के लिए। तो स्पेसिफिक जो होता है ना, तो वो सिर्फ वही काम के लिए यूज करेंगे, तो स्पेसिफिक डोनेशन। और जहाँ स्पेसिफिक या जहाँ स्पेसिफिक फंड रहता है, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक डोनेशन या जहाँ जहाँ स्पेसिफिक फंड आता है, तो सीधा वो लायबिलिटी में लिखेंगे। ओके, जनरल डोनेशंस मतलब हमारा क्या मतलब, रेवेन्यू इनकम हुआ, तो जब भी जनरल है तो रेवेन्यू, जब भी स्पेसिफिक है तो तुम्हारा लायबिलिटी। और जनरल डोनेशंस है, डोनेशन मतलब पैसा आता है, पैसा आता है तो हमारा मतलब है रिसीट है। तो जनरल डोनेशन मतलब जनरल है तो रेवेन्यू है, और डोनेशन मतलब पैसा आ रहा है तो हमारा मतलब इनकम साइड में जाएगा, है ना, लिखेंगे। और स्पेसिफिक डोनेशंस हैं तो मतलब हम लोग क्या मतलब जनरली यूज नहीं कर रहे, और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, खास काम के लिए यूज करते, तो लायबिलिटी है। आगे देखो, मटेरियल कंज्यूम्स। अगर मटेरियल कंज्यूम में आपको भी प्रॉब्लम आता है, मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना हुआ, वो हम फाइनल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ओपनिंग स्टॉक रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और सपोज 2000 था, है ना, ओपनिंग स्टॉक था, और ये साल में परचेस ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग जितने हो आउटस्टैंडिंग का इसमें ऐड करेंगे। ये सब तीनों ऐड करके जितना क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे। सपोज 2000 ओपनिंग स्टॉक था, सपोज 2000 ओपनिंग स्टॉक था, है ना। अभी मटेरियल मतलब हर एक दैट सर्टन इंस्टीट्यूट का या क्लब रहेगा या स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी का स्टॉक रहेंगे, या हॉस्पिटल का मेडिसिन का स्टॉक रहेगा, या स्पोर्ट्स का मटेरियल कंज्यूम। अभी मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या है कि हम लोग हर साल में उसका कितना मटेरियल यूज किया, है ना, हर एक साल में कितना मटेरियल कैसे निकले। सपोज हर एक लास्ट ईयर में मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था कितना था 2000, ये साल में हमने 10,000 आपको परचेज किए। कितना परचेज किया मतलब किधर मिलेगा आपको, रिसीट एंड पेमेंट साइड में जितना पेमेंट किया हो मिलेगा आपको, तो इतना हमने पेमेंट किया था, तो मतलब 10,000 का हमने परचेज किया। और सपोज 3,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3,000 आउटस्टैंडिंग मतलब ये उन्होंने परचेस किया है, उसका पेमेंट नहीं किया। रिसीट एंड पेमेंट साइड मतलब तुम्हारा एक्चुअल है, कैश बुक है, इधर जितना हम लोग एक्चुअल पे करेंगे उतना लिखेंगे, वो एक्चुअल रिसीव करेंगे उतना लिखेंगे, है ना। हम लोगों ने 13,000 का परचेस किया था, उसमें से 10,000 का पेमेंट किए और 3,000 का पेमेंट नहीं किया, तो टोटल हमारे मतलब कितना था, कितना मतलब था, कितना 15,000, इतना 15,000। सपोज उसमें से 4,000 का स्टॉक अभी तक बैलेंस है, तो मतलब ये सब हमने कितना यूज किया, 11,000, कितना यूज किया 11,000, ये मतलब कंज्यूम है ना। और फिर बोलते देखो है हमारे पास लास्ट ईयर का स्टॉक था कितना 2,000, आपको पेमेंट साइड में मिला है क्या, मतलब परचेज मटेरियल कितना लिखा था 10,000, पेमेंट साइड में लिखा है मतलब उतना अमाउंट का हमने उतना अमाउंट का पेमेंट किया है ना, तो मतलब है परचेस किया। और इधर आउटस्टैंडिंग है तो इतना हमारे पास था, लेकिन बाद में कहा तो स्टॉक कितना है 4,000 का स्टॉक है, तो मतलब है 11,000 इधर गया किधर, हमने ये साल यूज किया, है ना, तो क्या मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं उसको। सेल ऑफ असेट। अगर सपोज सेल ऑफ असेट मतलब सपोज अगर आपको इसमें दिया असेट्स का अमाउंट दिया, अंदर लिखा बुक एंड सेल वैल्यू आर गिवन, है ना, तो ऐसे इस केसेस में सपोज आपको रिसीट में लिखा है 50,000, उसमें से 18,000 का सेल किया है 15 में, है ना,
तो ऐसे केसेस में हमने पूरा का पूरा एसेट नहीं सेल किया है, तो इधर ना आपको इधर ब्रैकेट में दिया रहेगा, है ना। इधर बाहर लिखेंगे एसेट है, सेल ऑफ एसेट 50,000, अंदर लिखेंगे 15,000 को सेल किया, बुक वैल्यू था उसका 18,000। तो बुक वैल्यू है ना, हो हम लोग क्या करेंगे, उतना अमाउंट का बुक वैल्यू का हम लोग एसेट सेल किया, तो उतना एसेट्स कम हो जाएंगे, तो डिडक्ट फ्रॉम एसेट, तो एसेट से कम हो जाए लिखेंगे। और सेल वैल्यू है ना, वो किधर उसके लिखेंगे नहीं। अभी अगर प्रॉफिट हुआ 18,000 का हमने 15 में सेल किया, तो हमें केवल लॉस हुआ, तो ये लॉस हो तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम अकाउंट, है ना। इनकम एंड एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है ना। और इधर एक्सपेंसेस लॉसेस, तो इधर लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और सेल ऑफ स्क्रैप मतलब मिसलेस इनकम है, तो ये भी हमारा मतलब जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा, ओके। मतलब अभी है हमें इसमें मतलब रिसीट कौन सा, रेवेन्यू रिसीट कौन सा है और कैपिटल रिसीट कौन सा है, मालूम मुझे। रेवेन्यू रिसीट है तो मतलब इनकम से क्रेडिट में लिखेंगे, अगर कैपिटल रिसीट है तो मतलब लायबिलिटी में। अगर रेवेन्यू पेमेंट है तो डेबिट में आ जाएगा, और कैपिटल पेमेंट है तो इधर एसेट में आ जाएगा, ओके। इसके बाद देखेंगे हम लोग ओके। तो यहाँ तक मैं तो और मेरे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।